हरियाणा के मेवात में एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है और हत्या का आरोप खनन माफियाओं पर लगा है। दरअसल डीएसपी सुरेंद्र सिंह को नू के पंचगांव में अवैध माइनिंग की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के लिए वो पहुंची थी, तभी खनन माफियाओं ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिससे डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दर्दनाक घटना के बाद खनन माफिया मौके पर से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और प्रशासन के तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएसपी की हत्या पर ट्वीट कर दुख जताया है। इसी के साथ हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि डीएसपी सुरेंद्र के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने डीएसपी की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि मामले में एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी सुरेंद्र की हत्या के बाद उनके घर पर शोक का माहौल है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले डीएसपी सुरेंद्र कुमार के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डीएसपी सुरेंद्र कुमार के 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेंगलुरु में बैंक में ऑफिसर है तो वहीं बेटा कनाडा में पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना मिली, परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। डीएसपी के छोटे भाई अशोक का कहना है कि सुरेंद्र से आज सुबह ही बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो जल्द घर आएंगे। पेहोवा के सरस्वती वन में 73वें वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन विभाग विश्राम गृह में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभियान के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में प्रकृति और मनुष्य जीवन के बीच संबंध के बारे में बताया। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की ये मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई है। तो वहीं बीते दिन रविवार को ओम प्रकाश धनखड़ ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गठित की गई समिति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला किसानों की आय बढ़ाने वाला साबित होगा। किसानों की हर समस्या को समझने के लिए सरकार ने कमेटी में बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर और किसान यूनियन के सदस्यों को जगह दी है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के इस्तीफे को लेकर के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रतिक्रिया दी है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि सुरेंद्र पवार को हर दिन धमकी मिल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस विधायकों ने उन्हें मिलकर के समझाया है, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और सभी कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह के लोगों पर 300 से ज्यादा ठगी करने का आरोप लगा है और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस काफी दिनों से इस गिरोह के सदस्यों की तलाश में लगी हुई थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लाख से ज्यादा कैश, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई चीजें बरामद की हैं। करनाल में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल करीब 1 सप्ताह पहले घरौंडा के गांव गड़ी भरल में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे तक चल दिए हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ तौर से दिखा जा सकता है कि एक शख्स दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करता है। दरअसल ये सारा विवाद जमीन को लेकर था।